प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रिया के वियना पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्लोवाकिया में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रतिनिधिमंडल स्तर की करेंगी वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। नवकार महामंत्र का किया जाप। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन भी हंगामा रहा जारी, क्योंकि जेकेएनसी विधायकों ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग की। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा, देश में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो धार्मिक भावनाओं के आधार पर कुछ क्षेत्रों में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्कूल बस में कक्षा 3 की छात्रा से ड्राइवर ने की दरिंदगी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। नवकार महामंत्र का उन्होंने जाप किया और कहा कि भारत एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, जो ऊंचाइयां छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेशं परमं भवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेशं परमं भवै मंगलम्। जहाँ हर गली में जैन धर्म का प्रभाव दिखता है, और बचपन से ही मुझे जैन आचार्यों का सानिध्य मिला। साथियों, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। हमारे जीवन का मूल स्वर, और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भव्य जीवों को
बोध कराते हैं, जिनके 12 दिव्य गुण है, सिद्ध जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया, मोक्ष को प्राप्त किया, 8 शुद्ध गुण जिनके पास है, आचार्य जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, 36 गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है, उपाध्याय जो मोक्ष मार्ग के ज्ञान को शिक्षा में ढालते हैं, जो 25 गुणों से भरे हुए हैं, साधु जो तप की अग्नि में खुद को कसते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति को उस दिशा में बढ़ रहे हैं, इनमें भी हैं 27 महान गुण। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी अघोरी माता चंचल नाथ ने पुरी के श्री मंदिर पहुंचकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। हाल ही में प्रयागराज कुंभ में अपनी उपस्थिति से चर्चा में आई माता के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद प्राप्त किए। खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां धनबाद विधायक प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीसरी प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। बाबूलाल मरांडी सबसे पहले थान सिंह डी पंचायत के चरकी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक ईश्वर राय के परिवार से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बता दें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के रतलाम में हुए प्रवासी मजदूर ईश्वर राय के पिता त्रिभुवन राय की अचानक पेट दर्द की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद मरांडी बड़दोनी गांव पहुंचे और यहां भी मृतक के परिवार से मिले। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने बताया कि इस तरह की निर्मम हत्या से मैं स्तब्ध हूं और जिस तरह से एक महिला और 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई है, ये एक जघन्य अपराध है। जो यहाँ पे हत्या हुई बरदोनी में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना बहुत दुखद है। जिस प्रकार एक महिला और 7 के 2 बच्चों की हत्या, ये बिल्कुल दूर जिसको एक कल्पना कर रहा था, एक व्यक्ति इस प्रकार से घर से काफी दूरी पर है, मार करके ये अपने आप को खबर रायपुर से, जहां सुशासन तिहार कार्यक्रम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, कल से सुशासन तिहार शुरू हुआ है। हमारी सरकार को अभी 15 महीने हो गए हैं और 15 महीनों में मोदी की गारंटी में जो भी वादा था उसे पूरा करने का प्रयास किया गया। सुशासन तिहार हमारे प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, उसके विषय में बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार को अभी 15 महीने हुए हैं और 15 महीने में मोदी की गारंटी में जो भी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था, उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसानों का धान खरीदने की बात हो, उनका धान का कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात हो, या महिला लोगों के सम्मान में महतारी बंधन की बात हो, तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाने की बात हो, रामलला दर्शन योजना हो, पीएससी घोटाला की जांच हो, ये सब सारा जो मोदी की गारंटी में जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको 15 महीने में पूरा करने का प्रयास किए हैं। और सुशासन की भी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में सुशासन देंगे। भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति हम लोग की सरकार की है। तो अभी कल से
सुशासन तिहार हमारे प्रदेश में शुरू हुआ है और अभी हमारे सभी अधिकारीगण 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन ये लोगों के बीच में जाएंगे। उनकी जो भी समस्या है उसको आवेदन के रूप में या डब्बा भी है, पेटी भी है, उसमें भी वो लिख के डाल पाएंगे। ऑनलाइन भी समस्या दे पाएंगे और आने वाले 1 महीना 11 तारीख के बाद 1 महीना हमारे सारे अधिकारी जनता का जो समस्या कलेक्ट होगा उसका समाधान करेंगे और 5 मई से हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण ये लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और कहीं भी औचक निरीक्षण भी करेंगे और इस बीच में स्कूल, अस्पताल, राशन का दुकान ये सब की चेकिंग होगी और एक प्रयास होगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता तक मतलब सही सलामत पहुंचे। इस सुशासन तिहार के माध्यम से ये सरकार का प्रयास है। लखनऊ में विश्व नमोकार महामंत्र दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें 9 संकल्प दिए और ये वही सिद्धांत हैं जो 24 तीर्थंकरों ने विश्व और सभी जीवों के कल्याण के लिए निर्धारित किए थे। और आज जब हम लोग यहाँ पे, मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जीतों ने पहली बार इस आयोजन को पूरी दुनिया के अंदर एक दिन में आयोजित करने का कार्य किया। मैं देख रहा था अभी जब प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर यह पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा था। बड़ी संख्या में इतने बड़े पैमाने पर लोगों का एक जगह पे एकत्रीकरण होना, पूज्य तीर्थंकरों की और पूज्य जैन संतों के उन महत्वपूर्ण उपदेशों को सुनने के साथ साथ नौकार महामंत्र के प्रति श्रद्धा का यह भाव अद्भुत था, अद्भुत देखने को मिला। एक साथ पूरी दुनिया के अंदर यह दृश्य हम सबको देखने को मिल रहा था। और मंत्र आत्मशुद्धि के माध्यम बनते हैं, हमारी साधना आत्मशुद्धि के माध्यम बनते हैं और व्यक्ति जितना अंतःकरण से शुद्ध होगा उसकी आवाज में उतना ही दम भी होगा, उतनी ही ताकत भी होगी। जोर से बोलने से आवाज में ताकत नहीं होती, लेकिन साधना की सिद्धि पर की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध जब अपनी बात को कहता है तो उसके अंतःकरण के भाव ही उस ताकत का एहसास करा देते हैं। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की इस विरासत के साथ जुड़ते हुए नौकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बनी हुई है। और मैं धन्यवाद दूंगा जीतों को कि जिन्होंने इस पूरे आयोजन को इस रूप में यहां पर आयोजित करने का कार्य किया है। दुनिया के अंदर न केवल जैन परंपरा को मानने वाले बल्कि उस हर भारतीय के मन में जिसने सभी पूज्य तीर्थंकरों के उपदेशों से प्रेरणा लेकर के जीवन जीने की इस कला को आगे बढ़ाया है, उन सभी से प्रेरणा लेने का कार्य करता है यह दिवस। आज के इस अवसर पर मैं इस दिवस की सफलता के लिए आप सभी को हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। और कल भगवान महावीर की पावन जयंती है। भगवान महावीर की इस पावन जयंती की भी मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि नौकार महामंत्र को प्रधानमंत्री जी के
9 संकल्पों के साथ जोड़ते हुए, यानी नौकार महामंत्र के साथ ही इन 9 संकल्पों को जोड़ते हुए हम सब अपने जीवन में इस महाव्रत के साथ साथ इन संकल्पों का समावेश करते हुए अपने पूज्य तीर्थंकरों के उपदेशों को अंगीकार करने का। और इस खबर के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर कोलकाता से है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विश्व नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग हर परंपरा को मानते हैं। हमारे यहाँ जितने भी धर्म हैं, सबके लिए हमने बचपन से प्रेम सीखा है। यही हमारा हिंदुस्तान है, जिसको परंपरा है। सब राज्य में एक एक लैंग्वेज होता है, रीजनल लैंग्वेज। एक खाना होता है, एक वेशभूषा होता है, एक परंपरा होता है, एक ट्रेडिशन होता है। लेकिन हम लोग और ट्रेडिशन को मानते हैं, सब ट्रेडिशन को हम लोग मानते हैं। इसी के लिए मैं जब परेशनाथ मंदिर में गया था तो वो लोगों ने मेरे को विनती किया था कि हमारा इधर में बहुत सारे पानी जम जाता है, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं 7 दिन का अंदर उसको कर दिया था। ऐसा हमारा इधर में जितना भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जाहिर खान हो, चाहे मजिद खान हो, चाहे पंचानन राजवंशी हो, चाहे कमतापुरी हो, चाहे तपसिली हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे किसान हो, चाहे संगीत प्रेमी हो, चाहे फिल्म वर्ल्ड हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हो, संस्कृति हो, सबको लिए हम लोग को प्रेम और प्रेरणा हम लोगों ने छोटा से सीखा है। आपने जब कहते हैं दिगंबर जैन, सितंबर जैन, हमारा पुस्तक में था, ये आज का नया बात नहीं है। हम लोग छोटा में जब स्टडी किया था तब से हम लोग को मालूम है, ये कोई नया बात नहीं है। हमारा फर्स्ट लैंग्वेज था तो हिंदी हमारा सेकेंड लैंग्वेज था। हम संस्कृत भी सीखा क्लास 8 तक। इसी के लिए संस्कृत भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता होता है। हम लोग देश भर का हर भाषा समझते हैं। मैं पंजाबी भी समझती हूँ, मैं गुजराती भी समझती हूँ, मराठी भी समझती हूँ, राजस्थानी भी समझती हूँ, भोजपुरी भी समझती हूँ, आसामी भी समझती हूँ, नागालैंड का जो नागामीज है वो भी समझती हूँ, असम को लैंग्वेज भी समझती हूँ। खाली साउथ इंडियन का लैंग्वेज हमको थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन तब भी कन्नड़ा का थोड़ा थोड़ा वर्ड और मलयाली का थोड़ा थोड़ा वर्ड, जो संस्कृत वर्ड है, उसका जो बंगाल का संबंध है, परंपरा है। जैसे एक वर्ड है धन्नो, धन धन्नो, ये सब वर्ड कन्नड़ा में है। संस्कृत वर्ड नमस्कारम, कोई कहते हैं नमस्कार, कोई कहता है नमस्कारिंदा, कोई कहते हैं सत श्री अकाल जी, कोई कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, कोई कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कहते हैं ओम महादेवो, ओम
महादेवं महत्तानं महायोगी महेश्वरं महापापोहरं देवं मकराय नमो नमो। नमोस्ते ब्राह्मण्य देवाय ग ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। जैसे हमारा माँ दुर्गा है वैसा माँ काली का एक रूप है, ऐसे संतोषी माता का एक रूप होता है, ऐसा वैष्णु माता का एक रूप होता है, ऐसे ब्रह्म विष्णु महेश्वर का एक रूप होता है, तो गायत्री माता को भी एक रूप होता है। ये रूप हर रूप हम लोगों को लिए एक परंपरा होता है। कोई खिलाफ नहीं कहते हैं, हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है। हम कहा है हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए और हमारा इधर में सब धर्म होता है, हर धर्म, हर परंपरा, हर जाति, हर कास्ट, हर creed, every caste, every creed, every religions, all they pray for them, all they pray for world, all they pray for humanity, and we love them. किसी को सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है, ये तो बराबर है, इसको चिंता करने के क्या है। जो बंगाली लोग बंगाला गाना गाते हैं, हिंदी लोग हिंदी गाना गाते हैं, गुजराती लोग डंडी भी करते हैं, हम भी उसका साथ डंडी करते हैं, राजस्थानी भी डंडी करते हैं, होली भी करते हैं, हम उसका साथ भी जाते हैं। तो अगर हम माँ दुर्गा पूजा में जाते हैं, काली पूजा में जाते हैं, डंडी भी करते हैं, दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, तो हम गुरुद्वारा में जाते हैं, हम बड़ा दिन में भी जाते हैं, हम गिरजा में भी जाते हैं, हम बुद्धिस्ट लोगों को टेम्पल में भी बहुत सारे किए। मैं जैन जी का टेम्पल में भी गया, गुरु रविदास जी का टेम्पल में भी गया। क्यों नहीं जाएगा। हम राजस्थान में आजमेर शरीफ जैसे गया, हम पुष्कर शरीफ में जाके पुष्कर में बम्बा विष्णु महेश्वर मंदिर में भी मैं दर्शन करके आया है। और मेरा को प्लान था आजमेर से पुष्कर रेल लाइन करने का, इसी के लिए कि हम जुड़ दिया था। ये यूनिटी कहते हैं। जितना रेल स्टेशन हमारा टाइम में जिधर में जो जो धर्म स्थान है अच्छा अच्छा इम्पोर्टेंट एरिया है, उसका अगल में हमने बनाया था। आप अगर दक्षिणेश्वर मंदिर जाओगे तो उसको पहला देखोगे कंप्यूटर रिजर्वेशन सेंटर है, देखने के में लगता है वही छोटा दक्षिणेश्वर है। क्यों इसका त्याग कर दिया था। और हमारा इधर में बहुत सारे देव देवी का मंदिर है, आप लोगों को आमंत्रण है। फिर हमारा महाकाली मंदिर में 7 o'clock काली मंदिर का स्काई वॉक बना रहे हम, जैसे दक्षिणेश्वर में बना दिया। पूरा नया ढंग से हम काली मंदिर को बनाया, उसको उद्बोधन होगा। हमारा मेयर फिराद हकीम है, वो भी रहेगा, आप लोग भी आइए। हम जगन्नाथ टेम्पल बना रहे हैं दीघा में, जो पुरी का हाइट, पुरी का अदल में पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसका सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है। हम उसको पहले दिन जब पुरी का जो दैत्यपति है पूजा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट दिन से इस्कॉन को दिया है, इस्कॉन उसको संभालेंगे हर दिन के लिए। कि उसको मायापुर में हम 700 एकड़ लैंड दिया है, मायापुर में इस्कॉन को पूरा सिटी बनाने के लिए, धर्मस्थान बनाने के लिए। ऐसा हम तारापीठ मंदिर बना दिया, कंकाली ताला बना दिया, सतीपीठ जो है। ऐसे हम बहुत सारे तारकेश्वर से लेके नकुलेश्वर मंदिर तक, कालीघाट से लेकर दक्षिणेश्वर तक। आप बताइए, हिंदू धर्म में बंगाल में जो रामकृष्ण परमहंसदेव, स्वामी विवेकानंद ने जो बात शिकागो में जाके कहा है, आपको पता था? उसको घर एक दिन बेच रहा था, कोई प्रमोटर ने उसको घर खरीद रहा था, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एक जागृत रूप है। मेरे को पास रात 12 बजे फोन आया,
तो नेक्स्ट दिन हम उसको हमारा गवर्नमेंट का ओर से रिक्विजिशन करके दे दिया मंदिर बेलूर रामकृष्ण मिशन को, जो स्वामी विवेकानंद का जो रहने का जो घर है शिमला स्ट्रीट में, ओरिजिनल हाउस। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।